संत सतगुरु सत्य स्वरूप नित्य निरामय निर्मला संत सतगुरु सत्य स्वरूप नित्य निरामय निर्मला मृत्युंजय भव दुस्तर तारका चित्त चिन्मय तत्व प्रकाशका गतिमति को गणे स्थिति न बरणे मति अगम्य अंत न मूला संत सतगुरु सत्य स्वरूप नित्य निरामय निर्मला ध्यावत योगी कर संयोगी जगवासना त्यागी निगमादिक करे तेरी महिमा नाग शेष शिव हरि ब्रह्मा अग्रत ज्योति महातेज मूर्ति कारण सूक्ष्मन स्थूला संत सतगुरु सत्य स्वरूप नित्य निरामय निर्मला वेद अतीत बोध मूर्ति साधु जन हृदय वासी नाद नायक भेद अनंता बाध जीवन भव हरंता छेदिसि माया कर निर्मोह्या अलौकिक अमोला संत सतगुरु सत्य स्वरूप नित्य निरामय निर्मला परम ज्योति परम प्रकाश करतलामृत दायका निरंकार निर्गुणातीता निर्भय देव भवरहिता वर्णत शास्त्र पुराण अतुला संत सतगुरु सत्य स्वरूप नित्य निरामय निर्मला दीननाथ दयाल स्वामी स्व अनुभव प्रकाश का
सोमनाथ तव चरण ध्यावे नेम नित्य निरंतर गावे कामादिक भव हर जीव शूला संत सत गुरु सत्य स्वरूप नित्य निरामय निर्मला। यहाँ तुम समझ सोच कर चलना, यहाँ तुम समझ सोच कर चलना। परम संत सद्गुरु हजूर राधा स्वामी जी की वाणी। यहाँ का मतलब होता है कि मनुष्य शरीर का समय, यही एक स्थान, यही एक शरीर है कि यथार्थ समझने का टाइम। बाकी सारे ही जितने अन्य शरीर हैं सब जो है आहार मैथुन भय निद्रा के अधीन है। मनुष्य शरीर जो है इससे भी जो है विशेष यानी चैतन्य या उस परमात्मा को समझने की शक्ति है इसके अंदर। इसलिए जागृत करते हुए वर्णन करते हैं, यहाँ केवल समझ और सोच के चल। सवाल पैदा हुआ कि क्या समझना और क्या सोचना। जो नित्य प्रति हम समझ रहे हैं और सोच विचार के जो कुछ भी करना है सो वो काम कर भी रहे हैं, उससे जो है विशेषता क्या समझना और क्या करना। पहले सत्य और असत्य को समझो, नाशमान और शाश्वत को समझो। जो दिशे सो नाशे परे आगति काल, जितने दिखने वाली वस्तु है नित्य प्रति उसका जो है अदला बदल होते हुए एक दिन जो है उसका नाश है। उस नाशताई को यथार्थ समझना और शाश्वत वस्तु का जो है विचार और समझना, इसका नाम जो है समझना है। समझ के उसको सोचो, क्या सत्य असत्य का समझ धारण करते हुए अपने को क्या ग्रहण करना है इसका सोच रखो। जो शाश्वत वस्तु आत्मा, उसके साथ किस तरह से मिला जाए और इस मिथ्य और मायावी बंधन से अपना निवेड़ा किस तरह से होगा, यही समझना और सोचना है। जब तक ये समझ नहीं आएगी अंतर में, तब तक जो है शारीरिक अभिमान, मनोअभिमान और सारा जगत का अभिमान इसके हृदय से दूर नहीं हो सकता। हमें नामे नाड़ विरोध है, दुई न वसे एक ठाई, अहंकार और नाम का विरोध है। किसी तरह का आपके अंदर में ममकारत्व होवे, अंदर निर्लेप रूपी शक्ति के साथ आपका अपना चित्त का कनेक्शन नहीं होगा। या शारीरिक ममकार होवे या झूठ मूठ ही अपना नाम और बड़ाई का ममकार होवे और दुनियाई सामान का जो है ममकार होवे, तब जो है अपना ख्याल अंतर में लग नहीं सकता, क्योंकि मालिक निर्लेप है, सर्व बुद्धि के ख्यालों से परे है। इसलिए उसको अगम्य और अतीत कहा गया है। जब तक हमारी बुद्धि जो है और विचारों के अंडर में ही है, तब तक उसके साथ कनेक्शन नहीं हो सकता।
बुद्धि विचार का नाम परमार्थ नहीं। परमार्थ का जो है विचार बुद्धि सहायता दे सकती, मगर बुद्धि ही परमात्मा नहीं है। यहां बहुत से लोग गलती खाते हैं, अपना मन घड़त परमात्मा को बना लेते हैं। फलाने वेद में ऐसा कहा, शास्त्र में ऐसा कहा, फलाने स्वामी ने ये कहा, वो कहा, ये सब मन घड़ते ही है। जब आपका चित्त उस स्थायी शक्ति के साथ मिलाप नहीं है, तब तक ये सब बुद्धि विचार है। बुद्धि विचार अविद्या में लय हो जाते, इसका सोच ही नहीं करते। बहुत से लोग हाँ सत्संग सुना, क्या सुना? जब तक आपकी बुद्धि अंतरूणी शक्ति के साथ कनेक्शन नहीं है, आपने 100 साल भी सुना तो क्या किया? कुछ भी नहीं जी। यह तो राह बड़ी अति टेढ़ी, मन के साथ न परना। फिर कहते हैं हमारा जोड़ीदार या दोस्त बहुत वो दगाबाज है। हम सत्कर्म करना, इस दुनिया ये मिथ्य भोगों से अलग होने का प्रयत्न करना, वही सामग्री का प्यास और तृष्णा हमारे हृदय में उठाते रहता है ये मन। और माया में रास्ते जो है अनेकों हैं, ब्रह्मा से लेके चींटी तक ये सब माया का सामान है। वेद शास्त्र ग्रंथ पुराण पढ़ना पढ़ावना और कर्मकांड उपासना जप तप साधना आदि की ये सब माया के रचित हैं। इन सारे बबालों से मन को जो है अलग करके उस अंदरूनी सत्य ताकत के साथ मिलाते हुए नित्य प्रति जो है उसी पर साधनारूढ़ होना, ये कितना कठिन समस्या है। बहुत से लोग पहले समझते ही नहीं, समझे तो धारण करना भी बड़ा कठिन है, धारण भी करे तो चलना बहुत कठिन। इसलिए जितना बनता उतना करता हूं। बाबा जितना बनता उतना मन का ही हुआ ना, परमात्मा का क्या हुआ जी। यह तो राह बड़ी अति टेढ़ी, मन के साथ न पड़ना। भव जलधार बहे अति गहरी, बिन गुरु कैसे पार उतरना। कहते हैं कि भवसागर की धारा इतना जोर और जबरदस्त और गहर और गंभीरताई से जो है बह रही है, और हमारे अपनी जीवन नौका उस धारा में छोड़ दिए है। बाल अवस्था खेल कूद में उसी धारा में बह गया, उसके बाद में जो है किशोर अवस्था पढ़ना पढ़ावना, इस 3 तूफान में जो है अविष्य उसमें बह गया। उसके बाद में शादी और बर्बादी हुई, बाल बच्चे कुटुंब परिवार खाना पीना सगे मगे दगे, ये सब जो है वो अवस्था उसमें गया। बुढ़ापा हुआ, शरीर सब शिथिल हुए, इंद्रियां कांपने लगे, सब कमजोर हो गए। वो इंद्रियां जो है इनसे रजा भी ले ली। उस टाइम में कहता है मैं क्या करूं, मेरे से कुछ बनाया नहीं जाता। आछे दिन पाछे गए, हर से किया न हेत, अब पछतावा क्या करे, चिड़िया चुग गई खेत। पहले जब सुंदर अवस्था, जवानी और जो कुछ भी कर सकते थे, वो टाइम तो जो है काम क्रोध लोभ मोह अहंकार और जो है विषयादिकों का ख्याल जो है, ख्याल रूपी चिड़िया ने जो है अपने आयुष्य को खा लिया। बूढ़ा होने के बाद जो है क्या है, निकम्मा, सारों को तिरस्कार हुआ। ये बूढ़ा कब मरेगा,
सारे ही जो है इसके लिए यही आशीर्वाद देने लगे कि मर जाए तो अच्छा। और ये भी कहता है कि हे भगवान तू अब उठा के ले जा, अब आंखें बंद कर। इतना शरीर जो है तिरस्कार हुआ। अब वहां भगवान नाम स्मरण और भजन सुमरण तो गया स्वप्ने में। इस तरह हमारी जो है जीवन इस भवसागर के या संकल्प विकल्प आदि रूपी संशयों के धारा में बह गया। बिन गुरु, हाँ, जब तक पूरा सद्गुरु न मिले तब तक ये संशय रूपी समुद्र से ये पार उतर नहीं सकता। सवाल पैदा हुआ कि पूरा गुरु का सिद्धांत क्या? 8 का गुरु बाट का चेला, रात को मुंडा तो दिन को अकेला। इतने बतेरे जो है गुरु महाराज फिरते वो चेलों को ढूंढते हुए। इसका नाम गुरु नहीं। गुरु का सिद्धांत क्या कहे? बिन गुरु कैसे? हाँ, जब तक पूरा सद्गुरु न मिले तब तक जीव का उद्धार हो न सकता। पूरा गुरु का सिद्धांत वो है जो परिपूर्ण रूपी परमात्मा में जिनका चित्त लय होके उसका रूप जो हुए हैं, आप नित्य प्रति उसी अनुभव और साधन के ऊपर आरूढ़ हैं, उनके शरण में जाए। वो भी जो है सच्चा मार्ग बतलाते हैं कि बाबा अंदरूनी मार्ग ये है, इस तरह से साधन करके तो उस पूर्णताई को प्राप्त कर ले। जी, जलधार बहे अति गहरी, बिन गुरु कैसे पार उतरना, गुरु से प्रीत करो तुम ऐसी, जस कामी कामिन संग धरना। अब जो है गुरु तो मिले, गुरु के साथ अपना संबंध किस तरह से रखना चाहिए? साल भर में एक बार गुरु आए, 2-4 दिन 8 दिन अपने घर में रखे, अच्छे अच्छे जो है मीठे पकवान बना के उनको खिलाए, उसी का नाम इसने सेवा समझा। जाते समय में कुछ कपड़ा लत्ता दिए या तो गाड़ी का किराया दे दिए, कुछ 150 रुपए दे दिए, जाओ। ये क्या है? तो गुरु की सेवा हुई। इसका नाम गुरु की सेवा नहीं, और गुरु शिष्य का संबंध भी ये नहीं। कहते हैं कि गुरु के साथ इस तरह से प्रेम प्रकट होना चाहिए, यानी संबंध होना चाहिए, जैसा कामी पुरुष है, कामिनी का यानी जो है स्त्री का जो है ध्यान और प्यार अपने हृदय में धारण किया रहता। बैठते उठते खाते पीते सोते जागते हमेशा उसके हृदय में वही प्यार घर किया हुआ रहता। हजारों आदमी में बैठे तो क्या, लाखों कोस चला भी जाए तो क्या, उसका हृदय जो है उस कामिनी का सिंहासन बना है। उसके बारे में कोई विरोध बात करे तो ये जल उठता, इतना तिरस्कार मालूम होता। इसी तरह गुरु का प्यार जो है आपके हृदय में इस भाव से प्रकट होवे, गुरु और शिष्य में एक ही ताकत हो जाती। इन खेलों को खेलने के लिए यानी प्रेम खेल खेलने के लिए बहुत से लोग तैयार हो गए, मगर कोई कोई बिरले पहुंच गए, नहीं तो बीच रास्ते में ही मारे गए। जी, दीपक जरे बुझे चाहे बाती, उतरन न दे प्रेम रसमाती। क्या अंदर प्रकाश होवे, प्रेम रस मिले, आनंद में लवलीन होवे या न होवे, तो भी आपने जो कुछ भी प्रेम का मार्ग पकड़ा हुआ है उससे अलग नहीं होना चाहिए। जी, कहत कबीरा प्रेम समाना और नहीं आना।
क्या प्रेम के बराबर में प्रेम ही है और दूसरी कोई वस्तु नहीं है। ये प्रेम कोई बिरले गुरुमुख जनों के अंदर में प्रकट होता, मनमुखों के पास भी नहीं जाता। भले बुद्धि की चतुराई बढ़ेगी मगर प्रेम का कुछ रहस्य और है, बुद्धि की चतुरता कुछ और है। जी, गुरु से प्रीत करो तुम ऐसी, जस कामी कामिन संग धरना। क्या सद्गुरु के साथ इस तरह से जो है प्रेम संपादन करे, जैसा कामी पुरुष कामिनी के ध्यान में रहता है ऐसा। जी, संग करो चेतक चित्त राखो, मन से गुरु के चरण पकड़ना। इस तरह जो है अंतर में गुरु ध्यान में लवलीन होते हुए एक क्षणमात्र भी जो है अपने हृदय में भूल न आवे। अहोरात्र गुरु चरण में अपना लक्ष्य लगाए ही रहे, तब जो है गुरु ही गुरु रहेंगे, आप नहीं सा होगे। तब जो है आपकी रूह साफ होगी और ऊपर को जाने की तैयारी करेगी। जी, छल बल कपट छोड़ कर बरतो, गुरु के वचन समझाना। जब हमारे हृदय के अंदर में पहले ही भूत बैठे हों, गुरु वाक्य समझने की वहां शक्ति ही नहीं रहेगी। मैं, मेरी, स्वार्थ, हेतु, बड़पन, ये सारे अंदर बैठे हों, गुरु वाक्य समझने के लिए जगह ही कहां। तो गुरु को ही एक ठगाने का जो है मंत्र जपते रहते। एक जो है गुरु महाराज गए शिष्य के यहां, शिष्य बड़ा चालाक था। ये घर को तो आए हैं, अब क्या करना चाहिए, अपने पल्लों से खर्चा करके इनको खिलाना पिलाना करना तो होगा ही नहीं, अब इनका इनको ही बना के खिलावे और फिर उसमें अपना भी भागीदारी रहे। अब कैसा करना। वहां बाहर जो है गुरु की जूतियां थे, एक रुमाल में जो है लपेट के बाजार में जाके बेचा। उसके जितने पैसे आए, आते समय में वही सीधा सामग्री लाया, रसोई बिसोई बना के गुरु को भी खिलाया और आप भी खाया। बाहर आके देखते हैं तो जूतियां गायब। गुरु भी बड़े चालाक थे। अब चेले ने तो ऐसा किया, अब इसको जो है हम भी कुछ प्रसाद देना चाहिए। चेले का जो है वहां एक अच्छा उलन का शाल पड़ा था। गुरु ने उसको घड़ी डाल के अपने सिराना रख लिए। चेला आके शाल देखता, शाल गायब। चेले ने सोचा ये तो हमको पूरा गुरु मिले, मैं भी इनको पूरा बनाऊंगा। ऐसा सोच के जब गुरु महाराज खा पी के सो गए, रात को इन्होंने गुरु की घोड़ी जो थी वो उठा के ले गए। उधर बाजार में बेच के उधर ही, फिर वापस आया ही नहीं। गुरु 2-3 दिन भूखे मरे तो भाग गए। इस तरह जो है गुरु चेले का व्यवहार, उसमें परमात्मा कहां मिलना। ये तो जो है ये एक ठग को दूसरा ठग मिला, समझो इतना ही हो। और छल बल कपट छोड़ कर बरतो, गुरु
के वचन समझाना। हृदय के अंदर में जो छल और बल और कपट है, इन सारों को निकाल दो, तब गुरुवाक्य आपके समझ में आएगा। जब तक ये अंदर भरे हुए भूत, तो वो समझ नहीं सकता। जी, डरते रहो काल के भय से, खबर नहीं कब मरना। हमेशा जो है अपना मरण का भय हृदय में हो, तब जो है कुछ जो है उससे दूर होने का कुछ प्रयत्न करेगा। जानते भी हैं मेरे को मरना जरूर है, मगर उससे अलग होने का कोई उपाय साधन में नहीं लाता। सारे मरते हैं, बोले सारों का छोड़ दे, अंतरात्मा कदापि मरेगा नहीं। वो जीते जो जीत तो उस आत्मा में मिलके उसका रूप हो जाए, तो जन्म मरण से रहित हो जाएगा। शरीर तो सबका छोड़ना है, मगर आत्मा में मिलना यही केवल मनुष्य शरीर का जीवन का मुख्य फर्ज है। ये न किया तो आया ही नहीं समझ। जी, डरते रहो काल के भय से, खबर नहीं कब मरना। श्वासो श्वास होश कर बोरे, पल पल नाम सुमिराना। फिर कहते हैं एक एक श्वास जो है जागृत आई या उस मालिक के नाम स्मरण के साथ ही छोड़ दे। क्षण क्षण मात्र में उस मालिक का नाम स्मरण और याद कर। नाम और श्वास दोनों एक होके स्मरण करे। वो स्मरण जो है दुनिया इस स्मरण को दूर करेगा। अंतिम आप स्मरण रूप हो जाओ। सुमिरन से सुख होत है, सुमिरन से दुख जाए, कहे कबीर सुमरण किए साईं माए समाए। स्मरण करते करते जो है स्मरण रूप हो जाओ, इसका नाम स्मरण है। जी, यहाँ की गफलत बहुत सतावे, फिर आगे कुछ नहीं बन पाना। साफ सिद्धांत देते हैं, फिर भी हम लोगों के समझ में ही नहीं आती, क्योंकि अंदर जड़ता भरी हुई। एक ही मनुष्य शरीर का किया हुआ कर्मों का फल 84 लाख जोनी भोगना पड़ता। सतावे, फिर आगे कुछ न बन नहीं पाना। जो कुछ बने सो अभी बनाओ, फिर का कुछ न भरोसा धरना। अब जो तेरे को बनाना है तो अभी बना, उसको उधार पर न डाल। कल करूं परसों करूं, अभी तो गर्मी के दिन है, बारिश में करूं, फिर सियाले में करूं। करते करते एक दिन मर ही जाएगा, मगर करना कुछ नहीं। इस वास्ते जब तुम्हारे समझ में सत्य और असत्य का समझ आई, उस दिन से जो है सच्चे ख्याल से जो है तू सत्य का तलाशी बन। क्यों? एक दिन ये दुनिया को छोड़ना है, बल्कि हम जो शरीर धारण किए हैं इसको भी त्यागना। जी, जो कुछ बने सो अभी बनाओ, फिर का कुछ न भरोसा धरना। जग सुख की कुछ चाहना राखो, सुख में इसके दुखी न रहना।
दुनिया के सुख का क्या ही दुख रूप है। आज तक दुनिया में किसी को सुख मिला नहीं। सुख किथे न मिलदा जी, सुख सतगुरु जी के शरणी। पीछे जितने जो है मर मुर गए, उन्होंने वो भी जो है इसी तरह दुख ही भोग के गए। अब अपना ही जीवन का जो है विचार करेंगे। बाल अवस्था से लेके आज तक हम कभी सुख भोगे ही नहीं। ऐसे ही सुख की याचना करते करते अपना आयुष्य व्यतीत मात्र नाश किए, मगर सुख मिला नहीं। इस वास्ते आप फरमाते हैं सुख की चाह तो होती है, वही दुख का मूल हो जाए। इन सारे सुख दुखादिकों से परे सतनाम है। आओ रात्र नाम स्मरण करके तू सदा के लिए सुखी हो जा। जी जग सुख की कुछ चाहना राखो, दुख में इसके दुखी न रहना। दुख की घड़ी गनीमत जानो, नाम गुरु का छिन्न छिन्न भजना। भक्तों के लिए दुख की घड़ी जो है एक परीक्षा का टाइम हो जाता है। गुड़ होवे तो मक्खियां आप ही आप आ जाती, और दुख के समय में कोई जात बिरादरी अपने सगे सोदरे कोई पास नहीं आते। उस टाइम में जो है उस मालिक का दिया हुआ दात समय समझो। आहो रात्र उस मालिक के नाम स्मरण में लव लगा के आप और मालिक दो ही रहे अपने हृदय में, कितना अच्छा। और उस मालिक की कृपा समझो दुख का समय। मगर अज्ञानी जीवों के लिए दुख पड़ते ही साथ रोना पिटना, आहो रात्र उसी चिंते में डूब जाना। क्या करना जी, भगवान ने ऐसा समय लाया मेरे पर, भगवान ने तो अच्छा समय लाया, तू उसको उल्टा समझा, इसलिए दुख ही दुख भोगना पड़ा। जी दुख की घड़ी गनीमत जानो, नाम गुरु का छिन्न छिन्न भजना। सुख में गाफिल रहत सदा नर, मन तरंग में दम दम बहाना। जितना दुनिया के सुख इसको मिलते जाएंगे, उतना ही जो है ये बेपरवाह आगे सुख की कल्पना में जो है मालिक को भूल के एकदम जो है बेपरवाह हो जाता, जड़ बनते जाता। इस वास्ते तुकाराम जी कहते हैं, हे ची दान देगा देवा, नित्य घड़ो तुझी सेवा। तुकाराम कहते हैं कि मेरे को तू दान ही देना है। आहो रात्र मेरे हृदय में जो है निरंकार निरह अहंकार सहित तेरी सेवा का ही याद रहे, यानी तेरे नामस्मरण ही याद रहे। उसमें अहंकार नहीं होना चाहिए। बहुत से लोग भजन अनुभव से पहले अहंकार को ही धारण कर लेते, मैं बड़ा हूं। बाबा क्या बड़पन है तेरे अंदर में, कौन सी बड़ाई है, क्या है? हाड़ मांस का चमड़ा और पुतला, और बड़पन है क्या चीज? श्वास बंद हुआ तो मिट्टी बना, और निरर्थक जो है ममकार वशात जो है अपने आयुष्य को व्यतीत करता है। जी सुख में गाफिल रहत सदा नर, मन तरंग में दम दम बहाना। ताते चेत करो सत संगत, सुख सुख नदियां पार उतरना।
इस वास्ते इन सारे बातों को समझ के फिर सत्संग कर। फिर क्या कहते हैं, सुख और दुखादि के जितने जो है कष्ट और सुखादि का आएंगे, उनको अपने हृदय में न धारण करते हुए इनको अपने सच्चाई से या सच्चा प्यार से जो इनको बाहर निकाल के और तू भजन में लव लगा दे। सुख दुखादिकों के तरंग आएंगे तो भी जो अपने ख्याल में न रख दे। ताते चेत करो सत्संगत, सुख सुख नदियां पार उतरना, अपना रूप लखो घट भीतर, फिर आगे को सूरत भरना। कितना जो है सूक्ष्म कथन है, ऐसा जो है साधारण रूप से पढ़ो उतने ही समझ आएगी। पहले आप एकांत में बैठ के शरीर और मन और बुद्धि के संकल्पों को त्याग के आकाशवत आप अकेले ही बनो। फिर जब सारे ख्याल आपके हृदय से दूर हो जाएंगे, आपका आत्मा जो है प्रकाशमय हो जाएगा। वही प्रकाशमय शुद्ध चित्त जो है ऊपरी नाम में मिला दे, आप ही आप चेतन सत्ता ऊपर को जाए। जी, और अपना रूप लखो घट भीतर, फिर आगे को सूरत भरना। राधा स्वामी कहे बुझाई, शब्द गुरु से जाकर मिलाना। स्वामी जी महाराज जी का सिद्धांत यही है, गुरु का निज रूप जो है शब्द है। इस तरह अभ्यास करके ऊपर से आने वाली जो है शब्द की धारा में अपने चैतन्य चित्त को मिला के तू भी शब्द रूप हो जा। वो शब्द जहां से आया हुआ तहां सीधा आपको ले जाएगा। ये सरल मार्ग है, ये किसी का बनाया हुआ डिजाइन नहीं है। आद सच जुगाद सच, है भी सच, नानक होसी भी सच। पहले भी सत्य था, युगाद निर्माण होने के बाद में भी सत्य है, और अभी भी वही है, और आगे के वास्ते भी वही रहे। इसके सिवाय बाकी जितना है वो सब बुद्धि की कल्पना। जी, राधा स्वामी कहे बुझाई, शब्द गुरु से जाकर मिलाना। गुरु का दरस तू देख रही, तिल आसन डार, शब्द गुरु नित सुनरी, विल बासन जार। परम संत सद्गुरु हजूर राधा स्वामी जी की बात। अद्वैत मत मतांतरों में परमार्थ का मूल सिद्धांत जो है गुरु का ध्यान सिद्ध किया गया, और इसीलिए ध्यान मूलो गुरुर्मूर्ति। सारे जितने जो है हम ध्यान करते हैं, सारे ध्यानों का जो है मूल गुरुमूर्ति, और बाकी देवी देवतादिकों का जो उसका ध्यान करने का हम प्रयत्न किए, क्योंकि उनका जो है आकृति और शास्त्रों का सिद्धांत केवल हमारा हृदय अनुमान रूप से ग्रहण किया, फिर वो अनुमान से ही मूर्ति सिद्ध हुए,
फलाने वो वैकुंठ का वासी या कैलाश में रहने वाले या अरण्य में जप तप आदि करने वाले, ऐसा कोई ना कोई जो है शास्त्रीय अनुमान अपने हृदय में धारण किया, उसकी आकृति को जो है अपने हृदय में लाकर जो है ध्यान करने का प्रयत्न किया। इस विषय में गुरु नानक देव जी वर्णन करते हैं, बिन देखे के कैसे ध्यान, जिस वस्तु को आप कदापि देखे ही नहीं उसका ध्यान किस तरह से करोगे? कोई ना कोई कल्पना आ जाएगी और उस कल्पने का ही आप ध्यान में लाओगे तो कल्पना दृढ़ हो जाएगा और तो कुछ नहीं। मगर वो भी जो है दृढ़ कल्पना भी आपको फलदायक होएगा, परंतु जो है गुरु मूर्ति से जो कुछ भी आपको लाभ होना है, हृदय शुद्धि होते हुए ऊपरी शब्द के साथ मिलना है, वो नहीं होगा। इसलिए आप फरमाते हैं कि पहले जो है गुरु का तू दर्श देख, यानी जो है गुरु का दर्शन कर। सवाल पैदा हुआ किस तरह से करना चाहिए, क्योंकि दर्शन को तो जो है हम यही समझते हैं बाहर जो कुछ होता है वो दर्शन है। मगर क्या कहते हैं, तिल आसन डाल, कहां बैठ के तू दर्शन कर? दोनों नेत्र के मध्य भाग में मन को खड़ा करके उस मन द्वारा जो है गुरु के फोटो या गुरु मूर्ति को देख, इसका नाम जो है दर्शन है। और शब्द गुरु नित्य सुनोरे मिल बासन चार। तो फिर इस तरह जो है गुरु मूर्ति के अंदर में आपका नृत्य लग गया। अब सुरत शक्ति जो शब्द है, जब लक्ष्य जो है गुरु मूर्ति में लगने से आप ही आप जो है अंदर आवाज प्रकट हो, उस आवाज को भी जो है उसी प्रकाश नृत्य के साथ मिलते हुए तो जो है गुरु मूर्ति में ध्यानस्थ हो जाए। जी, गुरु का दर्द तू देख री, तिल आसन डार, शब्द गुरु नित्य सुनोरी, मिल बासन जार। गुरु रूप सुहावन अति लगे, घट भान उजार, कमल खिलत सुख पावई, हौरा कर प्यार। जब जो है इस विधि द्वारा आप ध्यानस्थ हो गए और सद्गुरु की मूर्ति आपके अंदर में जैसा जो है सृष्टि में सूर्य उदय होने से प्रकाशित होता, इस तरह आपका हृदय जो है प्रकाशमय हो जाएगा। घट भान उजियार, इस घट के अंदर में जो है जैसा सूर्योदय प्रकाशित हुआ, फिर क्या होता? नीचे स्थूल शरीर के 6 चक्र हैं और ऊपर के चक्र के साथ सारा ही जो है कमल रूपी जो है चक्र खुल जाएंगे और उसके अंदर में जिस तरह जो है कमल में भ्रमर जो है लुभायमान होता, ऐसा जो है तेरा मन अंदरूनी चक्र रूपी जो है कमल में जो है तल्लीन हो जाएगा, यानी मन उसका वशीभूत हो जाएगा। उसको जिस तरह जो है कमल में जब जो है भ्रमर सुगंधी के लिए बैठ जाता, उस सुगंधी जो है वो सुगंधी इसको इतना आकर्षित करती वो बाहर निकलना नहीं चाहता। सूर्यास्त होने से कमल बंद हो जाता और भ्रमर भी उसी के साथ जो बंद हो जाता। इसी तरह तेरा मन रूपी जो है भ्रमर अंदरूनी चेतन कमल रूपी प्रकाश शक्ति के साथ मिलके
उसका रूप हो जाता, फिर बाहर दौड़ा दौड़ी मिट जाती। इस तरह ये गुरु ध्यान और अंदरूनी अनुभव का ये सिद्धांत है। ये कोई किताबी बात नहीं, फलाना इकड़म तिकड़म मिला के कुछ ना कुछ संस्कृत श्लोक पढ़ा और उसका अर्थ बोला, कृष्ण ने ऐसा कहा, अर्जुन ने ऐसा सुना, मगर तेरा क्या है भाई जी। गुरु रूप सुहावन अति लगे, घट भान उजारा, कमल खिलत सुख पावई, भौरा कर प्यारा, गुरु ज्ञान न पाया है सखी, जिन घट अंधियारा। आप एक खुलासा सिद्धांत देते हैं, जिनको इस तरह का गुरु ज्ञान नहीं है, उस घट में घोर अंधकार है। वो अंधकार जो है किसी युक्ति से मिटने वाला नहीं, यही एक विधि है। वो अंदर बाहर जो है घोर अंधकार है जी। इसको कहते हैं गुरु ज्ञान। गुरु ज्ञान नाम जो है कोई मंत्र पठन करने का और सहस्र नाम जप करने का या और माला फेरने का नाम गुरु ज्ञान नहीं। गुरु ज्ञान का सिद्धांत ये कि आपका हृदय प्रकाशित हो, आपके अंदर में गुरु प्रकट हो, इसका नाम गुरु ज्ञान जी। पूरा सतगुरु ना मिला, हर मत भौजारा। ऐसा होने का कारण क्या? उनको जो है पूरा सद्गुरु का मिलाप नहीं हुआ, उसके हृदय में जो ब्रह्म शक्ति है वो भ्रम दूर नहीं हुआ, और ब्रह्म शक्ति जो है हमेशा चलायमान होने के कारण से इस भवसागर में जो है भ्रमण करना पड़ता जी। गुरु ज्ञान न पाया है सखी, जिन घट अंधियारा, पूरा सतगुरु ना मिला, हर मत भौजारा। मैं तो सतगुरु पाइया, जाऊं बलिहार, जो चकोर चंदा कहे, रहूं रूप निहार। जो पुरुष अंदर में इस तरह जो है गुरु का दर्शन किए हैं, वो साफ जो है निशंक रूप से सिद्धांत देते हैं, मेरे को सद्गुरु मिले और मेरे सद्गुरु जो है मेरे अंदर में प्रकट है, वहां किसी तरह का संदेह नहीं है। अब मेरा चित्त जो है उस गुरु मूर्ति के अंदर में जिस तरह जो है चकोर पक्षी चंद्रमा के साथ टक लगाती है, इस तरह मेरा चित्त जो है उस गुरु के अंदर में लीन है। उस टाइम में उस चकोर पक्षी को पीछे से जाके पकड़ो तो भी जो है उसको शुद्ध नहीं रहे। इस तरह जो है आप गुरु मूर्ति के अंदर में ध्यान लगाओगे, वो गुरु ताकत आपके अंदर में प्रकट होगी, मन जो है नाश हो जाएगा। इसलिए आप फरमाते हैं कि आप छोड़ गुरु माहे समाओ, आपा भाव त्याग के गुरु रूप बनो। वो गुरु पावर है, ये आदमी का नाम गुरु नहीं है। बहुत से लोग यहाँ गलती खाते हैं, फलाना वो बड़ा स्वामी गुरु, उससे छोटा जो है दूसरा छोटा गुरु, तीसरा छोटा, ये फलाना, ये तो जो है इनको गुरु की गति ही मालूम नहीं, कुछ ना कुछ और नाम रख लेते जी। मैं तो सतगुरु पाइया, जाऊं बलिहार, जो चकोर चंदा कहे, रहूं रूप निहार। सतगुरु शब्द स्वरूप है,
अर्श मंझारा। अब जो है सद्गुरु की भक्ति जो है यहाँ तक पूर्ण होगी। गुरु जो है एक 3-4 प्रकार के हैं, मगर एक ही गुरु जो है स्थान स्थान पर इस तरह जो है शिष्य के अनुभव में आते हैं। प्रथम जो है स्थूल गुरु। हमारा शरीर स्थूल और स्थूल भावना होने के कारण से उनको भी जो है अपने जैसा ही एक स्थूल शरीर धारण करना पड़ा। मनुष्य को मनुष्य ही बोध दे सकता। मनुष्य नीचे योनि जो हैं घोड़े गधे बैल गाय भैंस वगैरह दे नहीं सकते, और ऊपर के जो कुछ भी देवी देवतादिक हैं वो भी जो है दे नहीं सकते, और निराकार शक्ति आकार रूपी जो है इस शरीरधारी जीव को बोध दे नहीं सकते। इसलिए वही निराकार शक्ति कहो सत्य शक्ति कहो, वो गुरु रूप धारण करके हमारे जैसा जो है शरीरधारी बन के इधर आई। उन्होंने क्या कहा कि तेरे अंदर में सत्य नाम और सत्य शक्ति जो है गुप्त है, और इस युक्ति द्वारा जो है तो साधन करके जो है उसको मिलके इस जनन मरण रूपी जो है भ्रमण से तो अलग हो जा। और उनके कहने के अनुसार ये नित्य प्रति अभ्यास करके अपनी चेतन सत्ता ऊपर ले गया। वहां नूरी यानी प्रकाश रूप गुरु प्रकट हो गया। वो गुरु जो है सारे अभिमान और अंधकार और अज्ञानत्व को दूर करके इस आत्मा को जो है निर्मल बनाए। ऊपर जो है शब्द गुरु है, वही ताकत जो है ऊपर शब्द के साथ मिलाप कर दी। वहां शब्द गुरु से जो है प्रारंभ हुआ। इसलिए आप फरमाते हैं एक जन्म गुरु भक्ति कर, दूसर जन्म में नाम, तीसरे में मुक्ति पद, चौथे में निज धाम। यहां तक जो है गुरु भक्ति का कोर्स एक जन्म हुआ। अब आगे नाम भक्ति। जी, सतगुरु शब्द स्वरूप है, रहे अर्श मंझारा। तू भी सुरत स्वरूप है, रहो गुरु की लारा। सद्गुरु शब्द रूप है और तू भी शब्द रूप, और तू उस शब्द रूपी गुरु के साथ मिलके तू भी शब्द रूप हुआ हो। और शब्द जहां से आई है तहां तेरे को सीधा सीधा ले जाए। वहां किसी तरह का जो है बंधन और आगे कोई संकोच के लिए अवकाश ही नहीं। जी, नैनन में गुरु रूप है, तू नैन उघारा। सरवन में गुरु शब्द है, सुन गगन पुकारा। तब शिष्य प्रश्न करता, ये सारे जो है गुरु की महिमा तो सिद्ध हो गई, मगर गुरु रहते कहाँ? क्योंकि हम नित्य प्रति दर्शन भी कर लेते हैं और कई साल भी हो गए दर्शन और सत्संग सुनते, मगर अभी तक कुछ भी नहीं। गुरु रहते कहाँ? कहते हैं कि तेरे नेत्र के अंदर में गुरु हैं, तू अपना नेत्र खोल। सवाल पैदा हुआ कि मैं तो बड़ी जो है टक लगा के गुरु को देखते रहता हूं खोल के ही। बोले नहीं, अंदर एक नेत्र है। रामदास स्वामी क्या कहते हैं, चर्म चक्षु न लखे, ज्ञान चक्षु निरखे। ये बाहरी चर्म चक्षु से तू न देख, ये चमड़े की दृष्टि चमड़े को देखेगी, ये सारा नाशमान पदार्थ को देखेगा। अंदर एक जो है चेतन चक्षु है, वो चेतन शक्ति को देखेगा। उसको अदृश्य नेत्र कहो
गुप्त नेत्र कहो, गुरु नेत्र कहो, दिव्य नेत्र कहो, ज्ञान चक्षु कहो, एक ही बात। जब अंदर की दृष्टि खोल के जो है देखेगा, तेरे नेत्र के अंदर में गुरु बैठे। अंदर एक श्रवण है, ये कान का श्रवण नहीं। कान जो है कोई किसी के जो है बाहर से बहरे भी रहते हैं, तो फिर अंदर एक कान है जो आप ही आप स्वयं ध्वनि सुन रही। तो अंदर का नेत्र खोलो कि जो है गुरु का दर्शन और गुरु का शब्द सुनो। और नैन में गुरु रूप है, तू नैन उघारा। सरवन में गुरु शब्द है, सुन गगन पुकारा। वो गुरु का शब्द कब सुनाई देता? तू आकाश में जाएगा तब। गुरु का दर्श कब होता? अंदरूनी नेत्र खुलेगा तब। जी। राधा स्वामी कह रहे, यह हमारा दसारा। जो जो माने भाग से, सो उतरे पारा। बिल्कुल साफ और सच, कहीं शंका और संदेह ही नहीं। क्या कहते हैं स्वामी जी महाराज जी? ये मार्ग सार है, ये जो मार्ग बिल्कुल सत्य और सार है। इसके अंदर में किसी तरह का कल्पना नहीं, या दूसरा कोई मतांतर का जो है थोड़ा बहुत हिस्सा लिया नहीं है, और कोई किताबी मामला भी नहीं कि फलाने किताब में ये ऐसा कहा हुआ, मैं भी कहता हूं। क्या कहते हैं? ये मार्ग सार। फिर क्या कहते हैं? जो जो माने भाग से, ये कोई कोई बिरला पुरुष जो है इसको मान सकते हैं या समझ सकते हैं, जिनका भाग्योदय टाइम हो वही इन वाक्यों को समझ सकते। नहीं तो ऐसा तो जो है रोज हम सत्संग सुन लेते। एक महात्मा जो है सिद्धांत देते हैं, जो गोल पत्थर रहता उस पर जो है चारों ही महीना बारिश बरसे, उसके ऊपर एक बूंद भी नहीं ठहरता, सब नीचे बह जाता। इसी तरह जो है हमारा हृदय गोल पत्थर गुंडगुला, उसके ऊपर जो है मर्जी जितना जो है सत्संग का बारिश पड़े, वो गोल का गोल है, उसके अंदर में ठहरेगा नहीं। इसलिए कहते हैं जिनका भाग्य हो वही पुरुष जो है इसको समझ सकता, उसके हृदय में वो वाक्य टच हो सकती, तो फिर क्या वो उतरे पार, वो जो इसी जन्म में जो है पार उतर सकते। ये सबका विषय नहीं। और राधा